अतः प्रत्यक्ष लक्षणे यत् संबंध सिद्धम इति एव उक्तम। इसलिए सूत्रकार ने, कपिल मुनि जी ने प्रत्यक्ष के लक्षण में ये शब्द कहे, यत् संबंध सिद्धम, जिस भी वस्तु के संबंध से प्राप्त हो, जो भी वस्तु हो, कोई भी हो, पुरुषस्य वस्तुना सह संबंध द्वारा प्राप्तम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षितम। आत्मा का उस वस्तु के साथ सीधा कनेक्शन होने से प्राप्त होने वाला ज्ञान वो प्रत्यक्ष है, ऐसा बताया। स वस्तु संबंध पुरुषस्य केन उपकरणेन भवति इति तु उक्तमेव न। वो संबंध किस उपकरण से होता है ये नहीं बताया। जैसे वहाँ कहा था इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम, उपकरण बताया था ना इंद्रिय। यहाँ इंद्रिय आदि कोई नाम नहीं लिया, उपकरण का कोई नाम नहीं लिया, बस संबंध सारा डायरेक्ट संबंध होना चाहिए और उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ही कॉमन भाषा बोली। तो कह रहे हैं केन उपकरणेन भवति इति तु उक्तमेव न, तेन इस वजह से, इस कारण से अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे दोषः प्रतिभाति। तो इस कारण से सूत्र में कुछ दोष प्रतीत होता है, कुछ कमी रह गई ऐसा लगता है। प्रत्यक्ष लक्षण में कुछ कमी रह गई ऐसा लगता है, पूर्व पक्षी कह रहा है। इति भ्रांति अपाक्रियते, इस भ्रांति को दूर किया जाता है। तो पूर्व पक्षी को यह भ्रांति हो रही है कि शायद सूत्र में कुछ कमी रह गई, इस कमी को वो मान रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है ये कमी कुछ नहीं है, तुमको भ्रांति है। अब हम अगले सूत्र से तुम्हारी भ्रांति को दूर करेंगे, अपनी भ्रांति दूर कर लो, सूत्र बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। 90वां सूत्र बोलिए, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। स्वामी जी, संबंध जो पहला पैराग्राफ में स्टार्टिंग में जो लिखा है, हाँ, संबंध द्वारा अप्राप्तम, हैं? संबंध द्वारा प्राप्तम, क्या पाठ है यहाँ, द्वार या द्वारा? द्वारा लिखा है तो द्वारा करना है। पीछे शुद्धाशुद्ध पत्रम देखो, कहीं उसमें बता रखी है गलती। शुद्धाशुद्ध पत्रम है, शुद्धाशुद्ध पत्रम है तो सही। द्वार का द्वारा बना रखा है, हाँ, द्वारा प्राप्तम। तो यहाँ अप्राप्तम नहीं है पदच्छेद, द्वारा माध्यम से, संबंध द्वारा प्राप्तम। अप्राप्तम नहीं, स्पेस दे दे। हाँ, अलग कर देंगे उसको, द्वारा को अलग, प्राप्तम को अलग। ठीक है। तो अब सूत्र में कह रहे हैं योगियों का, फिर से सूत्र बोलिए, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः। इस सूत्र में कोई दोष नहीं है, तुम भ्रांति में मत रहो, सूत्र में कोई दोष नहीं है, सूत्र बिल्कुल ठीक है, परिभाषा एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं। योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, अबाह्य आंतरिक, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी इस सूत्र में सम्मिलित है, इसलिए कोई कमी नहीं है। तुम्हें यह लग रहा है सिर्फ बाहर बाहर का ही प्रत्यक्ष बताया, अंदर का तो बताया ही नहीं। तुम्हें ये जो कमी प्रतीत हो रही है ये कमी नहीं है, इस सूत्र में योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी सम्मिलित है और बाह्य भी, दोनों का कॉमन लक्षण है। कैसे है, भाष्य पढ़ते हैं। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम अन इंद्रिय प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम भवति। योगियों का जो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, अन इंद्रिय अर्थात आंख कान आदि इंद्रियों से नहीं, आंतरिक, आंतरिक प्रत्यक्षम भवति, जो मन से होता है, आत्मा का, परमात्मा का, सुख का, दुख का आदि आदि, इन चीजों का जो योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, तदपि अनेन गृहीतम स्यात्, वो भी यहां पर ग्रहण करना चाहिए, इस सूत्र में वो भी लेना चाहिए। संसारिणाम बाह्यम प्रत्यक्षम बाह्य इंद्रियेण वस्तु संबंध जनितम भवति। आम सांसारिक लोगों का तो बाह्य प्रत्यक्ष होता है, वो इंद्रियों से ही कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा समाधि तो वो बेचारे जानते नहीं, ठीक है ना। तो सांसारिक लोगों का बाह्य प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय से, आंख नाक कान आदि से होता है,
और वो बाह्य संबंध वस्तु के संबंध से जनित होता है। पंखा, रेडियो, टीवी आदि, दीवार, कमरा, इन चीज़ों से बाह्य संपर्क होता है बाह्य इंद्रियों से, बाह्य पदार्थों के साथ, और सामान्य व्यक्तियों को उनका प्रत्यक्ष हो जाता है इंद्रियों से। योगिनाम प्रत्यक्षम तु खलु अबाह्यम, योगियों का तो अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, अर्थात आंतरिक प्रत्यक्षम अंतःकरणेन वस्तु संबंध सिद्धम भवति। योगियों का तो अंतःकरण से वस्तु के साथ संबंध होने से उनको ज्ञान होता है, उनका तो आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है, बाह्य तो होता ही है, आंतरिक भी होता है, जो कि आम आदमी का नहीं होता है। अत्र अस्माकं प्रत्यक्ष लक्षणे, तो यहाँ जो हमने प्रत्यक्ष का लक्षण किया उसमें 89वें सूत्र में यत् संबंध सिद्धम इति संबंध सिद्धत्व लक्षणम तु उभयेषाम संसारिणाम योगिनाम च प्रत्यक्षे समानम। तो हमने जो एक कॉमन शब्द का प्रयोग किया है यत् संबंध सिद्धम, ये सांसारिक लोगों के बाह्य प्रत्यक्ष पर भी लागू होता है और योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष पर भी लागू होता है, समान रूप से दोनों पर लागू होता है, कॉमन है। जो भी वस्तु हो उसके संबंध से जो ज्ञान हुआ, चाहे वो वस्तु बाहर की हो चाहे अंदर की हो, दोनों पर लागू होता है। अतो न दोषो, इसलिए इस सूत्र में कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। यह तो योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अपि गृहीतम स्याद अनेन प्रत्यक्ष लक्षणेन, क्योंकि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी इसी लक्षण से गृहीत हो जावे इति, इस कारण से सांख्यानाम प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषायाम इत्याशय। इसलिए सांख्य की परिभाषा में, प्रत्यक्ष लक्षण वाली परिभाषा में कॉमन शब्द का प्रयोग किया, दोनों पर लागू हो जाए, चाहे बाह्य वस्तु हो चाहे आंतरिक हो, दोनों पर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये अभिप्राय है, आशय माने अभिप्राय। इस सूत्र का जो हमने ये जो न दोषा जो कहा ना, इसका ये अभिप्राय है कि इसमें कोई कमी नहीं है। यत् संबंध सिद्धम दोनों प्रत्यक्षों पर लागू होता है, चाहे वो वस्तु बाहर की हो चाहे अंदर की हो, दोनों पर लागू होता है, ये अभिप्राय है। ठीक है, अच्छा अब आगे कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तौ, लो बस टीका टिप्पणी चालू भाष्य तो हो गया। अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अस्मात् पूर्वं प्रत्यक्ष लक्षणकम सूत्रम। तो विज्ञान भिक्षु भाष्य में और अनिरुद्ध वृत्ति में, दोनों में, इससे जो पहले वाला सूत्र था प्रत्यक्ष लक्षण वाला 89, उसमें क्या कहा उन्होंने, बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण परम। वो कह रहे हैं ये 89 सूत्र तो बाह्य लक्षण, बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण की बात कर रहा है, अर्थात सूत्र 89 में बाह्य लक्षण बताया, बाह्य प्रत्यक्ष का लक्षण बताया, वो ऐसा कह रहे हैं। बाह्य प्रत्यक्ष लक्षण परम, इंद्रिय प्रत्यक्ष लक्षण परम व्याख्यातम, वो तो इंद्रियों वाला प्रत्यक्ष है, उसकी चर्चा 89वें सूत्र में, वो दोनों ऐसा कह रहे हैं। अतएव उक्तम ताभ्याम, इसलिए उन दोनों ने ये बात कही अपने व्याख्यान में, यत बाह्य प्रत्यक्ष लक्षणम इदम लौकिकम, कि जो पिछले सूत्र में बाह्य प्रत्यक्ष था वो तो लौकिक है, मनुष्यों का, आम आदमी का है, और योगी प्रत्यक्षम तु अबाह्यम अलौकिकम च, और योगियों का प्रत्यक्ष जो 90 सूत्र में बता रहे हैं वो अलौकिक है, वो बाह्य इंद्रियों से नहीं है, वो तो आंतरिक है, वो ऐसा बता रहे हैं दोनों। ठीक है, ये तो अनिरुद्ध ने बोला। और विज्ञान भिक्षु के शब्द क्या हैं, ऐन्द्रियक प्रत्यक्षम एव अत्र लक्ष्यम योगिनश्च अबाह्य प्रत्यक्ष का। 89वें सूत्र में तो सूत्रकार का लक्ष्य केवल इतना है कि वो बाह्य प्रत्यक्ष को बता रहा है, योगी तो आंतरिक प्रत्यक्ष वाले होते हैं। 89वें सूत्र में उसने ये व्याख्या कर दी दोनों ने। ठीक है, अब आगे कहते हैं इत्थम उभयत्रापि सूत्रम अन्यथा ही व्याख्यातम, इसलिए दोनों टीकाकारों ने इस सूत्र की व्याख्या गलत की है, किसी ने भी ठीक नहीं की।
किसी ने भी ठीक व्याख्या नहीं की 89वें सूत्र की। पूर्व सूत्रे न इंद्रिय शब्द उपात्तः, पूर्व सूत्र यानी 89वें सूत्र में इंद्रिय शब्द का ग्रहण नहीं किया सूत्रकार ने। उपात्तः गृहीतः, उसने सूत्र में इंद्रिय शब्द का ग्रहण नहीं किया। बाह्य इंद्रियेण व अंतःकरणेन व संबंध सिद्धम प्रत्यक्षमिति, चाहे बाह्य इंद्रिय से हो, चाहे आंतरिक मन से हो, अंतःकरण से हो, किसी से भी हो, बस संबंध से होना चाहिए। उस वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण का जो दोनों पर लागू हो जाए। क्या कहा? यत संबंध सिद्धम पदेन सूचितम, इस शब्द से उन्होंने बताया यत संबंध सिद्धम, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का, दोनों पे लागू हो रहा है। अतएव तत्र सूत्रोक्ते प्रत्यक्ष लक्षण है न दोषा, इसलिए 89वें सूत्र में जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है उसमें कोई दोष नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, कंप्लीट लक्षण है। बाह्य पर भी आंतरिक पर भी, दोनों पर लागू होता है, एक ही सूत्र। तत्र योगी प्रत्यक्षे अपि तद व्याप्ते अभीष्टत्वात्, उस सूत्र में योगी का प्रत्यक्ष भी उस सूत्र की परिभाषा में अभीष्ट है, स्वीकार है। इसलिए सूत्रकार देखिए शब्दार्थ, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी इस पिछले सूत्र में प्रत्यक्ष लक्षण में स्वीकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। पिछले सूत्र में योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष का लक्षण भी उसमें स्वीकार है, उसमें पूरा कंप्लीट लक्षण है, बाह्य प्रत्यक्ष भी आंतरिक भी दोनों, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। सूत्र में 89 में ये सूत्रार्थ हुआ। अब लिखिए सूत्रार्थ। गृहीतः, उपात्तः गृहीतः, ग्रहण करना, सूत्र में गृहीतः ग्रहण किया है। स्वामी जी भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति में स्वामी क्या लिखा है? पदेन सूचित, इस शब्द से सूचित किया गया है। अतएव, इसलिए, अतः को अलग करेंगे, सूचितम पे अलग कर देंगे, कॉमा, ये सूचना दी गई है, ऐसा बताया। ठीक है, लिखें सूत्रार्थ। चलिए लिखिए। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी पिछले सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में सम्मिलित है। सम्मिलित है, इसलिए पिछले सूत्र में बताई गई पिछले सूत्र में बताई गई प्रत्यक्ष लक्षण की परिभाषा में, प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा में ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा में अधूरेपन का कोई दोष नहीं है।